अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर और आप देख रहे हैं वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट। पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन लिया था, जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ कनेक्ट किया और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल से कंसोल लॉग को यूज़ करना सीखा। आज से हम जावास्क्रिप्ट के एक्चुअल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज के टॉपिक के अंदर हमारे पास है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। इस लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वैल्यूज स्टोर करना, वेरिएबल्स को अपडेट करना, वेरिएबल के नेम्स, रूल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स और लेट और कॉन्स्ट को डिफरेंस डिफाइन करना और एचटीएमएल में जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिस्प्ले करना और एंड में एक ऐसी चीज़ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मिनी प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चाहे हमारे चैनल वेम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिएबल्स होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर लेबल लगा हुआ है नेम का और बॉक्स के अंदर वैल्यू है मोहम्मद नाम की या किसी भी नाम की। तो प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरीके से डेटा स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लेट दिया और यहाँ पे जो नेम है वो हमारा क्या हो गया, वो हो गया वेरिएबल। और जो हमारे जैसे कि वेम्पायर है वो हमारी क्या हो गई, वेरिएबल की वैल्यू हो गई है। और जो हम लोग इक्वल साइन लगवाते हैं उसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल को असाइन करना, वैल्यू को असाइन करना। ठीक है, इसके बाद हम बेसिक स्ट्रक्चर वेरिएबल का समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आ जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के अंदर। तो सबसे पहले मैंने एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो इसके अंदर देखें कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाया लेट को, लेट के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया वेरिएबल, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे असाइन किया, असाइन के बाद स्ट्रिंग के अंदर मैंने दे दिया है वेम्पायर। ठीक है, वेम्पायर दे दिया है। देन उसके बाद मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा के वेरिएबल का नेम यहाँ पे इनपुट कर दिया और कंट्रोल एस करके देखते हैं। तो चलते हैं पेज की तरफ और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखें हमारा वेम्पायर लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका क्या, इसके अंदर हम लोग एज का भी कर सकते हैं कि एज जो है हम लोग एज के अंदर वेरिएबल दे के उसके अंदर हम नंबर्स देते हैं किसी भी चीज़ का तो आउटपुट उसका वही आएगा। ठीक है, यहाँ एज के अंदर भी नंबर स्टोर किया जा सकता है। किस तरीके से हम लोग करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अब आ जाते हैं और नेम की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज को और मैं स्ट्रिंग वाली वैल्यूज़ को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे सिंपल में दे देता हूँ 20। ठीक है, कंट्रोल एस किया और यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करूँगा, यहाँ पे मैंने चेंज करना है एज को। ठीक है, यहाँ पे मैंने एज दे दिया, कंट्रोल एस किया, पेज पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखें हमारा जो आउटपुट आया है वो 20 आया है। अच्छा, इसके अंदर अब हम समझते हैं कि 3 वेरिएबल्स कैसे बनते हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को बनाने के 3 मेन कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले वेयर, लेट, कॉन्स्ट। ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स को हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरीके से अप्लाई करता है। तीनों वेरिएबल को करेक्ट कर रहे हैं और लेकिन तीनों का बिहेवियर सेम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉडर्न स्क्रिप्ट जो होती है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर रेडी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं ताकि हमारा कोड बिल्कुल सही और सही चलता रहे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे वेयर मतलब वेरिएबल। ठीक है, देन यहाँ पे नेम इक्वल टू और स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली, शिफ्ट एंटर, लेट। ठीक है, लेट के अंदर मैं दे देते हूँ एज इक्वल टू 20। ठीक है जी। अच्छा, अब बनाएंगे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट बनाया, कॉन्स्ट के अंदर हम देंगे कंट्री इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है जी,
और इसके अंदर हम दे देते हैं ब्रैकेट्स को, कंट्रोल एस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन ये जो तीनें हैं, अब इन्हें हम लोग कंसोल के अंदर किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को कंसोल के अंदर अप्लाई करते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, तीनों को एक साथ करने के लिए तो अलग अलग आउटपुट का हमें लेना पड़ेगा, कंसोल को हमने उन्हें बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, तो सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, ठीक है जी, ब्रैकेट। अच्छा, ये इसको 3 दफ़ा हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने 3 दफ़ा इसको कंट्रोल वी। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे नेम दिया, ठीक है। नेम के बाद हम देंगे वापस से एज, और इसके अंदर हम देंगे कंट्री, ठीक है जी, कंट्री दे दिया। और कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो यहाँ देखें हमारे पास लाइन से आ गया है सबसे पहले नेम, एज और पाकिस्तान, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली चेंज होने वाली वैल्यू के लिए लेट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एज है तो आउटपुट उसका क्या आ गया, 20 आ गया। अब हम एज चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से चेंज करते हैं हम इसको समझते हैं, ठीक है जी। ये था तीनों को एक साथ करना, ठीक है। अब हम समझते हैं लेट को, कि लेट क्या चीज़ है, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ लगाऊंगा लेट, ठीक है, लेट लगाया और एज लगाते हैं, ठीक है। एज इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज को, ठीक है। कंट्रोल एज किया और पेज की तरफ चल के रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखें यहाँ पे 20 आ रहा है। अब हम इसके अंदर चेंज करते हैं, इसके अंदर हम लोग वैल्यू को चेंज करते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, हम इसी के अंदर आके क्या करेंगे, यहाँ पर एज एक और दफ़ा देंगे, एज इक्वल टू 21, कंट्रोल एस, सेम प्रोसेस हुई है। रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें ये वैल्यू चेंज हो गई है। आउटपुट अब इसका क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, यानी लेट वेरिएबल की वैल्यू को बाद में अपडेट किया जा सकता है। अच्छा, अब हम इसको समझते हैं, इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है किस तरीके से हम इसको दे सकते हैं, जैसे यूज़र नेम, और किस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम नीचे वापस आ जाते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं दूंगा सबसे पहले लेट को, ठीक है, लेट यूज़र नेम इक्वल टू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं दे देता हूँ अली, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, देन ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इसके अंदर हम दे देते हैं यूज़र नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन मैं वापस से नीचे आता हूँ और एक दफ़ा फिर से मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ सबसे पहले कि ये किस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ देखें अली आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसी के अंदर एक और चीज़ को अपडेट करते हैं, जैसे कहते हैं वापस से यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आएगा, सॉरी, वापस से क्या देंगे, यूज़र नेम, और यूज़र नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग अहमद, ठीक है, देन कंट्रोल एस और उसके बाद शिफ्ट एंटर कंसोल
डॉट लॉग, ठीक है, ब्रैकेट्स, एंड इसके अंदर भी हम देंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने यहाँ पे देखे, कंट्रोल एस किया, चलते हैं पेज की तरफ और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई। पहली वेरिएबल के अंदर मैंने क्या दिया, अली दिया, बाद में हमने उसकी वैल्यू चेंज करके अहमद कर दी, ठीक है। ये था हमारा लेट का। अब हम आते हैं कॉन्स्ट की तरफ, कि कॉन्स्ट का यूज़ ऐसी वैल्यू के लिए होता है जिसे हम रिज़ाइन नहीं करना चाहते, मतलब कि रिज़ाइन नहीं करना चाहते। तो उसके लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम आएंगे कॉन्स्ट की पेज की अपने कोड की तरफ, मैं नीचे आ जाता हूँ, देन यहाँ पे लगाता हूँ सबसे पहले कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट लगाया। कॉन्स्ट के बाद मैं वापस यहाँ पे दूँगा कंट्री, ठीक है, कंट्री दे दिया। कंट्री देने के बाद कंट्री इक्वल टू, यहाँ पे हम देंगे स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे दे दिया मैंने पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे आगे। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे देंगे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम देंगे सबसे पहले कंट्री का नेम, कंट्री, ठीक है जी। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, किस तरीके का आउटपुट आएगा वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखें पाकिस्तान यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और चीज़ यहाँ पे अप्लाई करके देखता हूँ, ठीक है। अब शिफ्ट एंटर कर दिया, और यहाँ पे मैं वापस से लिखूँगा कंट्री इक्वल टू इंडिया। अच्छा, यहाँ पे जो कोड होगा ना, मैं आपको एग्जांपल कर दिखा रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि ये एरर देगा, ठीक है, ये यहाँ पे एरर देगा, लाजमी एरर देगा। रिफ्रेश, तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये बात याद रखिएगा, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर हम समझते हैं लेट वर्सेस कॉन्स्ट को, इन दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखिएगा। वैल्यू लेट की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है और वैलिड है, और कॉन्स्ट की डिज़ाइन नहीं हो सकती, ठीक है। और इसके अंदर एरर आ जाएगा, सिंपल रूल, और चेंज होने वाली वैल्यू क्या है, लेट है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो चेंज होती है, मैं यहाँ पर नहीं, जो चेंज वैल्यू हमारी होती है वो कौन सी होती है, चेंज वैल्यू हमारे पास होती है, चेंज वैल्यू हमारी कौन सी है, हमारी है लेट, ठीक है। और जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है वो डिज़ाइन नहीं हो सकती। कॉन्स्ट जो है हमारी, कॉन्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, मतलब चेंज रिज़ाइन ना होने वाली, रिज़ाइन रिज़ाइन नहीं हो सकती, वो कौन सी वैल्यू है, वो है हमारी कॉन्स्ट, ठीक है। ये दो याद रखिएगा चीज़ें, जो चेंज होने वाली है वो कौन सी है, लेट है, और जो रिज़ाइन नहीं हो सकती वो कौन सी है, वे कॉन्स्ट है, ठीक है। फिक्स रेफरेंस जो हमारे पास वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, कांस्टेंट आती है। अब थर्ड कीवर्ड हमारे पास आता है वीआर का। वीआर क्या करता है, वीआर भी वेरिएबल क्रिएट करता है और इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है, ठीक है। अब किस तरीके से ये अपडेट हो सकती है, मैं चलता हूँ कोड के अंदर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएबल का काम क्या है। वेयर VAR लिखा हुआ है, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अहमद,
ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा और शिफ्ट एंटर कर देता हूँ और इसके अंदर मैं लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, देन ब्रैकेट्स और इसके अंदर मैं दे दूँगा नेम, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया। अच्छा, इसके अंदर भी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ देख क्या हुआ, अच्छा मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक सो इस वजह से हो रहा है। मैं काम करने की वाली वैल्यूज़ को हटा देता हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया था, वो अच्छा हुआ मैंने वो हटा दिया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ देखें अहमद आ रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, वो कोड भी वापस लेकर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लगाता हूँ कंट्रोल एस और इसे रिफ्रेश करता है। अच्छा ये देखें नाम 2 दफ़ा आ रहा है तो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाली कोड को हटा ही देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी चीज़ें दी हुई हैं तो इस वजह से ये एरर शो करवा रहा है। देखिए अब अहमद यहाँ पे आ रहा है। तो हम नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया कि 2 चीज़ें जो होती हैं, एक नाम एक दफ़ा ही इसके अंदर यूज़ हो सकेगा, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट कर लिया हम लोगों ने और इसकी वैल्यू अपडेट हो सकती है, जैसे हमने लेट की थी। जैसे कि हमने लेट की थी, एज को दिया था और 21 यहाँ पे आ गया था। लेकिन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में जनरली लेट और कॉन्सेप्ट प्रेफर किया जाता है। वीआर पुराना जावास्क्रिप्ट कोड में बहुत कॉमन था, इसलिए डेवलपर को वीआर समझना ज़रूरी है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स में अननेसेसरी यूज़ करना अवॉइड करना बेहतर है। वीआर लेट कॉन्सेंस वीआर जो है डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है। मॉडर्न यूज़ में मोस्टली लीगल कोड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है लेट भी डिज़ाइन हो सकता है और चेंज वैल्यूज़ हो सकती है। और कॉन्स क्या है, वो डिफ़ॉल्ट चॉइस करता है, इसके अंदर डिज़ाइन नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि वेरिएबल लेट और कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने तीनों को एक साथ रखा, तो इसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिज़ाइन होगी वो चेंज हो जाएगी और लेट की डिज़ाइन जो होगी वो भी चेंज हो जाएगी और कॉन्स की जो डिज़ाइन है वो चेंज नहीं होगी। अच्छा, वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं, एक बात इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि वेरिएबल के नाम प्रॉपर्ली लिखना ज़रूरी है। जैसे लेट है जो हमारे पास लगा, फिर उसके बाद नेम अली आएगा, फिर उसके बाद यूज़र नेम जो है वो भी अली आएगा। लेट यूज़र एज उसकी देखी जाएगी और टोटल प्राइस लाइक का कार्ड। और जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे हम लोगों ने दोनों डिफरेंस को लाजमी याद रखना है, ठीक है। नेम और नेम मतलब कि एक छोटा कैपिटल हो या और एक बड़ा कैपिटल हो तो नेम वर्क कर जाएगा। जैसे अभी हमारे पास एरर आया था कि हमने 2 प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लॉन्च कर रहे थे, तो यहाँ पे एरर आ रहा था। तो हम जैसे कि नेम की स्मॉल n जो है वो स्मॉल कर दें और दूसरी वेरिएबल के अंदर नेम का जो वेरिएबल है हम उसको बड़ा कर दें, तो ये दोनों डिफरेंस वेरिएबल्स में आते हैं। इनवैल्यूएट के अंदर जैसे कि वेरिएबल में नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेट में 1 नंबर या अली से, इसका मतलब क्या होगा, ये गलत है। और इसके अंदर करेक्ट क्या होता है कि लेट नंबर नेम 1 इक्वल टू अली, तो इससे क्या, इसे भी अवॉइड करें। और लेट यूज़र नेम अली इस तरीके से लिखें किसी जगह, लेट यूज़र नेम अली, ठीक है। और या लेट यूज़र नेम अंडरस्कोर अली, इस तरीके का नेम भी आप यूज़ करते हैं। प्रोफेशनल जावास्क्रिप्ट में कैमल केस कॉमनली यूज़ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ का समझाता हूँ। इसके अंदर मैं सबसे पहले लगाऊंगा लेट, ठीक है, और यहाँ पे लगाता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है, दैन यहाँ पे इक्वल टू। अच्छा मैं एक चीज़ नोट करिएगा कि मैंने यहाँ पे स्मॉल वैल्यू नंबर दिया है, ठीक है, स्मॉल चीज़ दी है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। मैंने नेम देखे इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू, ठीक है। दैन यहाँ पे मैं दूंगा ब्रैकेट्स और यहाँ पे दूंगा अली, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से लेट दूंगा, लेट लास्ट नेम, इसका भी कैपिटल मैं क्या करूँगा, बड़ा करूँगा, इक्वल टू खान कर देता है, ठीक है। और इसे
और मैं देखिए वापस से नीचे ले आता हूँ और इसके अंदर लेट दूंगा, ठीक है। फ़ोन नंबर, ठीक है, नंबर देके और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वापस से नंबर ऐसे ही दे देते हैं 000, ठीक है। मैंने 7, ठीक है, मैंने इस तरीके का नंबर दे दिया है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ज़ीरो 907, ठीक है, मैंने इस तरीके का नंबर दे दिया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स करके कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी मैं स्ट्रिंग में दे देता हूँ ताकि ये मसला ना क्रिएट करे। इक्वल टू स्ट्रिंग, अच्छा 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको हटा के वापस करूँ। जी अब देखिएगा, मैं इसके अंदर नंबर स्ट्रिंग दे देता हूँ, स्ट्रिंग मैंने दे दिया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ नंबर्स। अच्छा, अब इसके अंदर मैं लिखूँगा नंबर, ठीक है, मैंने नंबर्स दे दिया। अच्छा, नंबर को स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं क्योंकि नंबर्स इस तरीके का होता है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस करके पेज पे आते हैं। अच्छा, हम इसको मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग अभी बना रहे हैं। तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और देखते हैं हमारी वैल्यू क्या है, कंसोल। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर आ रहा है शायद, और क्या एरर है हम चेक करते हैं। तो ये देखें हमारा जो वर्क है ये किस तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये एरर शो कर रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक प्रॉपरली एग्जांपल मैंने आपको दी है कि इसके अंदर इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, लेकिन वो एरर शो करेगा, ठीक है। हमने क्या दिया, एन 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 3 दफ़ा दे दिया कैपिटल, तो इस वजह से वो एरर शो कर रहा था। हम इसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। एक प्रॉब्लम मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, बहुत से, जैसे कि लेट लगा के उसकी जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सिटी, कोर्स आप उस हिसाब से दे सकते हैं और उसको कंसोल के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं वेरिएबल की कैलकुलेशन के अंदर, जैसे कि वेरिएबल के अंदर नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स को भी लगा सकते हैं। किस तरीके से मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे लेट लिखा, प्राइस, ठीक है, इक्वल टू 500, ओके, 500 दिया। देन उसके बाद आते हैं हम नीचे, लेट क्वांटिटी सॉरी, क्वांटिटी दी, क्वांटिटी कितनी देनी है, इक्वल टू 3 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉलम से दिया और उसके बाद हम वापस से नीचे आते हैं और थोड़ा सा और नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे लेट टोटल प्राइस। 2 मिनट, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, इक्वल टू प्राइस, ठीक है, प्राइस देने के बाद, और यहाँ पे मैं दूंगा इसको मल्टीप्लाई की साइन, देन यहाँ पे दूंगा क्वांटिटी,
ठीक है, क्वांटिटी दे दिया। और इसके बाद मैं शिफ्ट नीचे लेकर आऊँगा और यहाँ पे दूंगा कंसोल। ठीक है, कंसोल देने के बाद कंसोल डॉट लॉग दूंगा। कंसोल डॉट देने के बाद ब्रैकेट और इसके अंदर मैं दे दूंगा टोटल को। ठीक है, कंट्रोल एस किया, चलते हैं पेज की तरफ और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखें इसने क्या किया कि 500 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। जो यहाँ क्या हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ है, तो इसका क्या आ गया 5000 1500 आ गया है, मतलब 1500 आ गया है। देन इसके अंदर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का रिज़ल्ट भी हम लोग और सेकंड नंबर का रिज़ल्ट भी हम बता सकते हैं कि इसको प्लस करके कि ये किस तरीके से प्लस होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं और अब हम समझते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स को। टेक्स्ट स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं और वैसे स्ट्रिंग मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से स्ट्रिंग करना होता है। स्ट्रिंग के अंदर आप नंबर्स के अलावा नेम्स वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम बूलियन वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के अंदर ट्रू और फॉल्स की भी स्टोर कर सकते हैं। एस स्टूडेंट्स इक्वल टू ट्रू कंसोल, इसको हम क्या करेंगे तो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स को भी हम इससे लगाएंगे तो ये फॉल्स की वैल्यू शो करेगा। तो अब हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर यहीं पे इसको नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले देंगे लेट। ठीक है, और इस स्टूडेंट देंगे कैपिटल बड़ा करके एस एक बड़ा करके स्टूडेंट। ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट और इसके अंदर हम देंगे ट्रू। ठीक है जी, और इसे हम कर देते हैं इसके अंदर हम यहाँ पर देंगे ये वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे कंसोल में आएंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे इस स्टूडेंट को। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे कंट्रोल एस किया और अब देखिएगा यहाँ पे ट्रू की वैल्यू शो करेगा। देखें यहाँ पे ट्रू की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरीके से हम इसको फॉल्स की वैल्यू भी दे सकते हैं इस तरीके से लेट। ठीक है, और इसके अंदर देंगे इस लॉगेट। इस लॉगेट दिया, लॉगेट एन दे दिया। ठीक है, लॉगेट एन और इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स दे के इसको भी हम कंसोल के अंदर करवाएंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, देन इसके अंदर हम लोग क्या देंगे ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे दे देते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर हम देंगे इस लॉगन एन। ठीक है, कंट्रोल एस किया, पेज पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ देखें फॉल्स की भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। इस कॉन्सेप्ट का हम फ्यूचर में कंडीशन और अथेंटिकेशन के वक्त बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम क्या करते हैं HTML को और जावास्क्रिप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, हम इसके अंदर प्रॉपरली एक बनाते हैं प्रोजेक्ट टाइप का बनाते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे हम इसके अंदर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेगी और मैं चलता हूँ HTML के अंदर और HTML के अंदर जाने के बाद मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो HTML के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे h1 देना है, h1 ID। ठीक है, h1 ID देनी है उसको h1। ठीक है, उसके अंदर हम देंगे ID। ठीक है, ID देने के बाद हमने क्या कर लेना है, इसके अंदर दे देते हैं स्ट्रिंग के अंदर टाइटल दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम वापस से नीचे आते हैं पैराग्राफ के अंदर भी ID देंगे हम लोग। ठीक है, ID क्या देंगे, ID देंगे स्टूडेंट नेम।
ठीक है, स्टूडेंट नेम दे दिया। अच्छा, स्टूडेंट नेम का मैं कैपिटल कर देता हूँ और इसे करीब कर देता हूँ नेम। ठीक है जी जनाब, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। वापस से पैराग्राफ इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वैल्यू चेंज करते रहेंगे। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट एज आएगा, नेम की जगह एज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, एज के बाद है कोर्स, स्टूडेंट कोर्स। कोर्स का सी कैपिटल करते हैं, कोर्स करते हैं और लास्ट वाले को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। इसे कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब एक्सटर्नल फाइल के अंदर आते हैं हम जावास्क्रिप्ट की, और इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे कॉन्स्ट को, और कॉन्स्ट के अंदर वेरिएबल्स देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट दिया। कॉन्स्ट के बाद हम यहाँ पे देंगे टाइटल। ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसके बाद हम लगा देंगे यहाँ पे कॉलन और शिफ्ट एंटर, और इसके अंदर हम देंगे, अच्छा इसको हम दो दफ़ा जावास्क्रिप्ट के साथ वेरिएबल भी यहाँ पे देंगे स्ट्रिंग के अंदर ही। वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर दे दिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या कर लेना है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ और इसके अंदर हम देते हैं, यहाँ पे वापस देंगे कॉन्स्ट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम दिया। ठीक है, इक्वल टू स्ट्रिंग अली। ठीक है सर, अच्छा वापस नीचे आते हैं। इसके बाद हम देंगे वापस से कॉन्स्ट, ठीक है, स्टूडेंट एज इक्वल टू 21। अच्छा, उसके बाद शिफ्ट एंटर, उसके बाद हम देंगे कॉन्स्ट दिया। कॉन्स्ट को हम देते हैं स्टूडेंट कोर्स। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ इक्वल टू जावास्क्रिप्ट दे देते हैं। किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर देंगे। जावास्क्रिप्ट दिया। ठीक है, देन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक और चीज़ दे देते हैं यहाँ पे, ये चीज़। ठीक है सर, स्क्रिप्ट स्ट्रिंग का शुरुआत।
और यहाँ पे देंगे जावा, ठीक है जी। और इसके अंदर हम दे देते हैं यहाँ पे कॉलन और कंट्रोल एज करते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसे हम कवर करेंगे, इसके 2 पार्ट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गई है। फाइनल आज के लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया है। इसके सेकंड पार्ट को भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे ताकि आपको आसानी हो जाएगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइस आज के लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को बिजनेस लेवल, प्रैक्टिकल लेवल तक समझा है। अब जावास्क्रिप्ट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को HTML के अंदर डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जहां हम स्ट्रिंग और सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर्ली समझेंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वैम्पायर एक्स इंस्टीट्यूट के साथ जावास्क्रिप्ट सीखते रहिए। लर्न, प्रैक्टिस, मास्टर क्लास तक आप लोगों का सफ़र है और इंशाल्लाह आप लोग ये कोर्स को कंटिन्यू करते हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन होते हैं हर प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर, हर प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर। और तो हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।